गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, आप सभी के लिए ये एक नया टॉपिक है। थोड़ा सा मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है रियल नंबर। तो रियल नंबर होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर हम रियल नंबर बनाते हैं। आपको ध्यान होगा कि हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो एक हम डी निकाला करते थे जिसमें रूट्स निकालने पड़ते थे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उसके नेचर जब हम निकालते थे तो तीन तरीके के नेचर आते थे कि जब डी ग्रेटर देन जीरो है, डी इक्वल टू जीरो है और डी लेस देन जीरो है। जब लेस देन जीरो हुआ करता था तो हम कहा करते कि हैज नो रियल रूट्स। ऐसा हम क्यों कहते थे? क्योंकि जब हम इसके रूट्स निकालने हैं तो रूट्स निकालने के लिए हमें रूट डी निकालना पड़ेगा। रूट डी निकालने के लिए ये रूट डी हमें निकालना पड़ेगा। रूट डी के लिए हम क्या करना, मान लिया हम करें कि डी इक्वल टू हमारा -4 आ गया। अब -4 रूट डी हमें फाइंड करना है तो -4 का हम स्क्वायर रूट लें और स्क्वायर रूट हम -4 का नहीं ले सकते, इसलिए हम कहा करते थे कि ये इक्वेशन रियल रूट्स नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि -4 के दो ऐसे नंबर हम नहीं फाइंड कर सकते कि जो मल्टीप्लाई करने पर -4 आ जाए। इसलिए ये जो -4 है ये हमारा कहलाता है, इस तरीके के जिसमें माइनस वाली वैल्यू रहती है वो हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आयोटा बी, इसको हम लिखते हैं a प्लस आयोटा बी। अब ये जो पहला है a, वो हमारा कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसको हम डिनोट करते हैं REZ से। उसी तरीके से जो इसका ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है जिसमें आयोटा रहता है, तो B इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं IM, Z से रीड करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। अब ये आयोटा क्या है इसको भी समझ लीजिए। आपने कहेंगे कि आपने बता तो दिया ये I है, लेकिन ये I है क्या? तो ये जो I की वैल्यू रहती है ये रहती है, ये जो I की वैल्यू हमारी रही ये रहती है √-1। इसलिए यदि हमें -4 ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम निकालेंगे, रूट है -1 तो इसको तो आयोटा लिख दिया और इस 4 का रूट ले दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 2 आयोटा। यही कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसमें हम स्टडी करने वाले हैं। अभी आयोटा के भी कुछ, आयोटा अकेला है तो हमने इसकी वैल्यू -1 लिख देंगे, √-1। आगे भी यदि कोई आती है वैल्यू तो हम इसको कैसे करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आयोटा को हम जनरली आयोटा ही लिखते हैं, -√-1 नहीं लिखते। आयोटा स्क्वायर को -1 हम करते हैं। -1 कैसे आया इसको भी समझ लें। आयोटा स्क्वायर है तो यानी आयोटा इंटू आयोटा, और अभी मैंने ये कहा कि -1 इंटू √-1, तो इसका जो रूट हट जाएगा, दोनों सेम नंबर है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आ जाएगा हमारा -1। सेम इसी तरह आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब में भी हम क्या आयोटा इसको स्प्लिट कर दें तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये आ गया माइनस आयोटा। सेम इसी तरह आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर अभी क्या है, अभी हमने देखा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है हमारा -1, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर है -1, तो -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 ये आ जाएगा। अब यहाँ 4 तक की तो वैल्यू हमें पता चल गई, लेकिन आगे की भी यदि हमें वैल्यू पता करनी है तो हम इसको, ये हमारे जो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने इम्प्लाइज दैट करके लिखा है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि जब ज्यादा पावर रहती है
तो हम इसको कैसे करते हैं, आयोटा 4k प्लस 1 इक्वल टू आयोटा, आयोटा 4k प्लस 2 इक्वल टू आयोटा 1 माइनस 1, जहां ये आ गई हमारी पावर, देखें ये 2 आ गया यहाँ पर 4k प्लस 2, तो ये जो आई स्क्वायर की वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की, वो ही यहाँ पर वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 4k प्लस 3 आ गया, तो जो आयोटा क्यूब की वैल्यू है वो ही ये हमारी वैल्यू रहेगी। और सेम इसी तरीके से 4k प्लस 1 की। अब ये है क्या, ध्यान कर लें इसको भी। एग्जाम्पल मैंने दिया है आयोटा दी पावर 25 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आयोटा दी पावर 25 को ब्रेक करें इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं फॉर्मूले में। तो ये क्या 25 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 1, तो ये हमारा आ गया आयोटा, उसी फॉर्म का आ गया ना, देखें जरा 4k प्लस 1। सिंपल सी बात ये समझ लें कि हम जो पावर है इसको हम 4 से इंटू करके और प्लस 1 में हम लेकर आएंगे। ठीक, जैसे 38 है तो इसको हमने क्या लिख दिया, आयोटा दी पावर 4 इंटू 9 प्लस 2, तो ये जो प्लस 2 आ गया तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा और ये लिखा जाएगा -1। एक दो फॉर्मूले इसके और हैं, उनको भी आप ध्यान कर लें, फिर आगे इसके क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। 2-3 इसके टर्मिनोलॉजी हैं, एक तो मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस डिनोटेड बाय z, और ये मॉडुलस का साइन लग जाया करता है, हम जानते हैं कि दोनों तरफ निशान हम लगा देते हैं, मॉडुलस है। इसकी वैल्यू होती है √a² प्लस b²। कॉन्जुगेट आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था कि जब रेशनलाइज किया करते थे तो वही केवल उसका बीच का साइन चेंज कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर हम जो कॉन्जुगेट डिनोट होता है वो z बार से डिनोट होता है, और z बार लिखा जाएगा a माइनस आयोटा b। और एक और फॉर्मूला देखिए जरा, इसको और दोबारा बता दूं, तो z है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आयोटा b, और इसका कॉन्जुगेट लिखा जाएगा a माइनस आयोटा b। तो जिसमें आयोटा रहता है उसी का हम केवल उसी का साइन हम चेंज करते हैं। एक ये फॉर्मूला आगे हमारा यूज होगा एक दो क्वेश्चंस में, z इंटू जेड बार इक्वल टू रहता है मॉडुलस z होल स्क्वायर। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार देखते हैं, आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इनटू करनी है, तो पहले हम जो रियल पार्ट्स हैं इसकी, जो रियल नंबर वैल्यूज हैं उनकी हम मल्टीप्लाई कर दें, और जो आयोटा है इनकी आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। बाकी कैलकुलेशन करा है और कुछ नहीं किया, इससे 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 आ गया, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर अभी हमने पढ़ा ही था फॉर्मूला, ये होता है -1। वैल्यू रखी तो आंसर इसका 3। और क्वेश्चन में कहा है कि इसको z इक्वल टू 3 प्लस z इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू 0 भी लिख सकते हैं। आप केवल इतना छोड़ देंगे तो भी आंसर इसका सही है, गलत नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके के, थोड़ा और क्लियर होगा। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, आयोटा दी पावर 9 प्लस आयोटा दी पावर 19। अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे जिसमें मैंने 4k प्लस 1 4k प्लस 2 ये मैंने बताया था, तो उसी फॉर्म में हम पहले लेकर आए। तो 9 को हमने क्या करा, 4 इंटू 2 प्लस 1 8 प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 की टेबल में जब करेंगे तो रिमाइंडर को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह 19 को कर दिया यहाँ पर। और अभी आप लोगों ने पढ़ाई था फॉर्मूला कि जो हमारा आयोटा रहता है उसको तो हम आयोटा ही लिखते हैं, एंड जो आयोटा क्यूब रहता है इसको हम माइनस आयोटा लिखते हैं। ठीक, ध्यान में सबके होगा। वही यहाँ पर वैल्यू रखी, दोनों की कैंसिल हो गया तो 0, और इसको हम z इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। और अभी मैंने कहा कि यदि करना चाहे इतना ही तो इतना ही सफिशिएंट है इसका आंसर। क्वेश्चन थर्ड की बात करें, आयोटा पावर -39, तो पहले इसको पॉजिटिव कर दिया हमने, यहाँ पर अपॉन में ले गए, फ्रैक्शन में ले गए, और फिर उसी
तरह से हमने इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। 4 इंटू 9 प्लस 3। अब फिर हम जानते हैं, अभी मैंने बताया कि ये हमारा आयोटा क्यूब की वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ये लिखा गया माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हम कभी भी आयोटा नहीं रखते हैं, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करेंगे आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर तो आयोटा बचा, नीचे माइनस तो था ही, इसको अलग लिख दिया, और ये आयोटा और आयोटा की आयोटा स्क्वायर हो गया, है ना। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो वो नीचे तो 1 ही बचा, और आंसर इसका आ जाएगा आयोटा। ये मैंने जो क्वेश्चन थे इसके शुरू के 3 क्वेश्चन, ये आयोटा को हम किस तरीके से ब्रेक करके उसकी वैल्यूज निकालते हैं। आगे क्वेश्चन ऐड और सब्ट्रैक्शन वाले हैं, इनको सिंपल उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं। बस ध्यान एक चीज का रखेंगे कि जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट के साथ होता है सॉल्व, और इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। तो सिंपल हमने क्या करा, पहले 3 की इंटू कर दी इसमें, और इधर आयोटा की इंटू कर दी, और इसमें जो रियल पार्ट है, हमारे रियल वैल्यूज हैं, उनको हमने सोल्व कर लिया। तो पहले हम इसको करें, 21 को एज इट इज उतार दिया, और ये आयोटा स्क्वायर जो है इसको हमने लिख दिया -1, और ये दोनों हमारे इमेजिनरी पार्ट है, 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, ये लिखा गया 28 आयोटा। बाकी सेम उसी तरीके से, ये तो -7 हो गया, ये 21 है तो 14 आ जाएगा, और 28 आयोटा। सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। सिंपल एक्सरसाइज है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। 7th क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं, बस थोड़ा लंबा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया। पहले हम ब्रैकेट इसके खोल देंगे, ब्रैकेट खोला, बाकी तो ये सिंपल उतर ही गया इधर का, तो यहाँ इधर के साइन चेंज हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिए दोनों के, +4/3 माइनस आयोटा। अब फिर उसी तरीके से रियल पार्ट जितने हैं उन सबको एक साथ लिख दिया, 1/3 है, 4 है एंड 4/3 है, ये हमने यहाँ एक साथ लिख दिए। और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको भी हमने एक साथ लिख दिया, ये तीनों हमने यहाँ लिख दिए। बाकी सब एलसीएम लेकर सॉल्व करना, 3 एलसीएम लिया तो सॉल्व करने के बाद हमारा 17/3 आ जाएगा। यहाँ पर हम आयोटा कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा आयोटा 5/3 आ जाएगा। तो यानी हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा इसका, लास्ट में जो आंसर रहेगा 17/3 प्लस आयोटा 5/3। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। आगे कुछ पावर वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप देख लेंगे। 8th 9th 10th में पावर वाले क्वेश्चन है, जैसे पावर 4 दिया है, क्यूब का आप सब फार्मूला जानते ही हैं। 9th क्वेश्चन में क्यूब का है और 10th में भी क्यूब का फार्मूला है, तो a + b होल क्यूब का फार्मूला उसमें यूज हो रहा है, उसको आप लगाएंगे फार्मूला तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस ध्यान वही रखना है कि जो हमने आयोटा की पावर हमने देखी है उसकी हम वैल्यू ठीक से रखते चले जाएं। यहाँ पर हमने क्या करा, अब पावर 4 का हमने फार्मूला नहीं पढ़ा है, तो हमने इसको यहाँ पर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर कर दिया। पावर 4 को डबल पावर में हमने ले लिया, और फिर एक्सपेंड हमने किया, तो a² - 2ab + b², और ये होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, ये वाला जो बाहर वाला था ये तो है ही एज इट इज। और इसको अंदर को जब सोल्व करा तो आयोटा स्क्वायर को हम -1 रख देंगे, -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा -2 आयोटा होल स्क्वायर कर दिया, तो -2 स्क्वायर 4 आ गया, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 रहता है, तो आंसर इसका -4। आगे के क्यूब के क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे, बस ध्यान ये रखना है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सोल्व करना। दूसरी बात, जहां पर भी आयोटा से ज्यादा पावर यदि आ रही है तो उसकी वैल्यू हमें रखनी है। 11, 12, 13 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है,
सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, देख लेंगे एक बार। अब मल्टीप्लिसिटी इनवर्स होता क्या है, आप सब जानते हैं कि दो नंबर, जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लिसिटी इनवर्स क्या होगा 1/2, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 1, तो पता है ना, छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी है। तो सिंपल हम रेसिप्रोकल हम ले देंगे। सेम यहाँ पर हमने किया कि हमें 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो जेड इनवर्स कर रहे हैं तो 1/4 - 3 आयोटा, अपॉन कर दिया जैसे यहाँ पर 1/2 करा था, और इसको रेशनलाइज कर दिया। तो ऊपर नीचे 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा की इंटू हमने कर दी। नीचे तो a + b, a - b की आइडेंटिटी यूज हुई, तो a² - b²। ऊपर 1 में इंटू हुआ तो ये एज इट इज आ गया 4 + 3 आयोटा। अब यहां पर हमने देखें, अब यहां देखें, ये 4² तो 16 आ गया, 3 का 9 सब जानते ही हैं। ये आयोटा स्क्वायर हो गया -1, और -1 होने की वजह से ये प्लस आ जाएगा साइन यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक प्लस लिखा गया। और 25 है, एक बार 4 के नीचे लिख दिया और एक बार 3 के नीचे लिख दिया। तो ये हमारा z = a + आयोटा b की फॉर्म का ये आ गया। बाकी जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th मैंने बता दिया, 12th और 13 भी सेम इसी तरीके से है। बस 13 एक बार बता देता हूँ। इसमें अकेला नंबर दे रखा है माइनस आयोटा। अभी रेसिप्रोकल मैंने बताया कि रेसिप्रोकल लेना है, तो सेम हमने रेसिप्रोकल ले दिया और इसको रेशनलाइज कर दिया। यहाँ देखो रेसिप्रोकल लिया, रेशनलाइज कर दिया। नीचे तो आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं -1, तो 2 -1 हो गए तो प्लस ही हो गया, तो आयोटा इसका आंसर हो गया। 5.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी शुरू में ही कहा सब सिंपल क्वेश्चन है, सब एक से क्वेश्चन है। बस ये लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सब कर सकते हैं, फिर भी मैंने एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ऊपर 3 + आयोटा √5, 3 - आयोटा √5, तो ऊपर वाले में तो a + b, a - b का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज कर दिया। और वही ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर लिख दिया मैंने, और ये -1 होता है तो ये +5 आ गया, है ना, 9 + 5। नीचे वाले में हमने ब्रैकेट खोल दिया, कुछ नहीं किया, और सोल्व करने के बाद ये आ गया 2√2 आयोटा। अगले स्टेप में हमने बस क्या किया, रेशनलाइज करा है। तो ऊपर तो ये आ गया, 7 से कैंसिल हो गया, ये 2, 14 से 7 टाइम कैंसिल हो गया, और यहाँ पर रेशनलाइज कर दिया। और जहां पर ये नीचे ये आयोटा और आयोटा की इंटू आ गई आयोटा स्क्वायर, और इस आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख देंगे, तो जो इसका आंसर है वो हमारे ध्यान में आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा तो इसका आंसर आ गया -7√2/2 आयोटा। 5.1 एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप करिए। अगली क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।